Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about what is exponentiation and iteration. एक्सपोनेंशियल मतलब अगर कोई लिखता है टू की पावर क्यूब तो आप जानते हैं 2 × 2 × 2। लेकिन अगर कोई यही तीन आगे ना लिख के पीछे ना लिख के आगे लिख देता है तो आपको समझना है कि 2 की पावर 2 ऐसे आपको लिखना है 3/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपको पता है इसका आंसर 16 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 पहले इसको हल कीजिए। 2 × 2 = 4, 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। क्वेश्चन है कि 80 × 80 × 80 प्लस 70 × 70 × 70 प्लस 50 × 50 × 50 माइनस 84,000 बटे 6400 प्लस 4900 प्लस 2500 माइनस 5600 माइनस 3500 माइनस 400। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? तो इसमें क्लास 9th की एक सिंपल आइडेंटिटी का यूज हुआ है, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब आप ये इक्वल में है, जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। देखिए क्या ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे? ए क्यूब है, सही बात है, 80 का क्यूब है, बी क्यूब है, 70 का क्यूब है, सी क्यूब है, 50 का क्यूब है, और 3abc मतलब क्या? तीनों का गुणा किया गया और 3 से फिर गुणा किया गया। तो सही बात है, क्यों? क्योंकि 7 × 5 = 35, 35 आ गया, और 35 अट्ठी कितना होता है? 8 × 5 = 40, 0 4 8 3 24 4 28, और 3 से फिर गुणा करो तो 3 × 24 = 4, हासिल है 2, 3 × 6 = 7, 3 × 24 = 4, हासिल है 2, 3 × 6 = 2 8, तो 84 सही है, 84। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, तो सिंपल से आप 80 प्लस 70 प्लस 50 करिए, कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 12, 120, और 120 प्लस 80 कितना होगा? 200। 200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि x + 49 अपान x + 48 इक्वल टू -34 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 83 का क्यूब प्लस 1/2x + 83 का क्यूब। तो इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ बना लीजिए, देखिए x + 48, x + 48 नीचे था तो हमने ऊपर भी क्या बना लिया? x + 48 मतलब 48 से जोड़ा यहाँ पे और 48 यहाँ भी जोड़ा। यहाँ -34 था तो 48 - 34 हो जाएगा 14, और इसको अगर हम मान ले y तो ये भी हो जाएगा y। तो y + 49/y इक्वल टू, जब 14 है तो y बराबर जाहिर सी बात है 7 रहा होगा, चूँकि 7 × 7 = 49 और यहाँ 7 पहले से ही 7 × 7 = 14, यानी y बराबर क्या आ गया आपका? 7। जब y बराबर 7 आ गया तो x + 48 बराबर 7, क्योंकि आपने y उससे ही माना था। अब x + 48 इक्वल टू जब 7 आ गया तो x इक्वल टू -41 आ जाएगा। अब x इक्वल टू -41 निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए इस वाली वैल्यू में। तो 41 दूना कितना होता है? 2 × 9 = 2, 2 चौका 8 82, -82 + 83 का क्यूब कितना आएगा? 1 का क्यूब, यानी 1। तो लिख दीजिए 1 + 14 1 अपान फिर से 1 इक्वल टू 2, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। क्लास 11th मैथ में आपने पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार किया जाता है। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 49/x + 48 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? -49/x + 48 का होल स्क्वायर इक्वल टू -34 का 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी -41, फिर से रखेंगे फिर 2 आंसर आ जाएगा। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन आप कब कर सकते हैं? ये आप हमेशा डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएशन की कुछ लिमिट्स होते हैं, वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। आई थिंक डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि वही श्रीधराचार्य से आया है कि डिफ्रेंशिएशन हम तभी करेंगे जब कोई चीज़ पूर्ण वर्ग बन रही हो। हर जगह आप डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। आप यहाँ क्या करेंगे? पहली बात, जब आप अगर मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन कर भी लिया आपने, वैल्यूज़ निकाल ली, तो उसको पहले एक बार पुट करके यहाँ देख भी लीजिए क्या -34 आ रहा है कि नहीं। अगर -34 नहीं आ रहा है तो आपका डिफ्रेंशिएशन से आंसर रॉन्ग होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 5a की पावर 6 है, 6
की पावर b इक्वल टू 7 है, 7 की पावर c इक्वल टू 8 है, 8 की पावर d इक्वल टू 6 to 5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए बी सी डी। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ लॉग विथ लॉग एंड सेकेंड मेथड ऐसे आप बाई पुटिंग द वैल्यूज। 5a की पावर 6 है तो, और यहाँ क्या है 6b की पावर 7 है, तो यहाँ आप 6 के स्थान पे 5a लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 6 के स्थान पे 5a लिखेंगे तो 5a की पावर b, और ये क्या हो जाएगा 5ab इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे 7 फिर से है तो 7 के स्थान पे फिर से आप लिख दीजिए 5ab, तो 5ab की पावर c, तो 5abc इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब फिर से देखिए कि 5abc, 5 की पावर abc इक्वल टू 8 है, और यहाँ 8 की पावर d इक्वल टू 6 to 5 है, तो आप यहाँ 8 के स्थान पे लिख सकते हैं 5abc की पावर d, तो 5 की पावर abcd इक्वल टू 6 to 5। अब आपको पता है कि यहाँ 625 है, 625 को लिखिए 25 गुणे 25 यानी 5 की पावर 4, तो यहाँ abcd इक्वल टू 4 आ गया। तो अंडर रूट abcd कितना आएगा 2। आपको पता है कि हम घात की तुलना तभी करते हैं जब आधार सेम हो, या आप दूसरा तरीका लॉग लेकर कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप लॉग लेंगे तो a log 5 इक्वल टू log 6, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा log 6 अपान log 5, ये हमने लिख दिया। ऐसे ही इसको भी log 7 अपान log 6 लिखेंगे, इसको log 8 अपान log 7 लिखेंगे, इसको log 6 to 5 अपान log 8 लिखेंगे। तो यहाँ ये कट जाएगा, देखिए log 8 log 7 log 7 log 6 कितना बचेगा log 6 to 5 अपान log 5। तो आपको पता है एक आइडेंटिटी लॉग की log b बेस a अपान log c बेस a इक्वल टू log b बेस c हो जाता है। तो यहाँ से ये 5 यहाँ हो जाएगा 625। अब 625 को लिख सकते हैं 5 की घात 4, तो 5 log 5 log 5 बेस 5 कितना आ जाएगा 1, 4 का अंडर रूट 2। तो यहाँ से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 27 की पावर अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 की पावर अंडर रूट 27। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए आप जितना सरल कर सकें उतना सरल करेंगे। तो रूट 27 को क्या लिख सकते हैं 3√3। अब इसकी पावर √3 है, तो आपने पढ़ा है m इंटू एन की पावर अगर a है तो उसको अलग कर सकते हैं m की पावर a इंटू एन की पावर a। तो यहाँ से हमने √3 की पावर a अलग कर लिया। अब अपान में देखिए √3 की पावर 3√3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं √3 पहले लिख लिया हमने और 3 को हमने बाद में लिख लिया। तो यहाँ से आप देखिए यानी इसको 3 बार लिखना है, तो एक बार तो ये कट ही गया, और दूसरा बार क्या आएगा यहाँ पे √3 की पावर 2√3। और ऊपर देखिए इसको 3 को लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर, तो वो भी हो गया √3 की पावर 2√3, और नीचे भी √3 की पावर 2√3, यानी दोनों कट के 1 आ जाएंगे।